पाकिस्तान ने एक तो हिंदुस्तान की सभ्यता के ऊपर, हिंदुस्तान के सोल के ऊपर हमला किया। दूसरा, पहली बारी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने रेडफोर्ट के रैमपोर्ट से साफ तौर पे कहा कि अभी समय आ गया कि हम मॉरल सपोर्ट दें बलूचिस्तान के और पीओके के लोगों को। जी। पाकिस्तान कंगाल है, उसको रेवेन्यू की आवश्यकता है। जो भी हमारा हवाई जहाज जाता है पाकिस्तान, कश्मीर का अवाम बड़े गुस्से में है। कश्मीर का अवाम भी 100% हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पे है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस माफिक उन्होंने कार्रवाई की है, चुन चुन कर मजहब को निगाह में रखते हुए लोगों को कत्लेआम किया है, पूरी दुनिया 100% हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर आए दिन हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां भी घबराया हुआ है बैकफुट पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया है। पहलगांव में जो अटैक हुआ, जो नरसंहार हुआ, लगभग 28 लोगों की मौतें हुई। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं। और सबसे पहला मेरा सवाल है, जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहा है उस पर भारत का क्या जवाब होना चाहिए? देखो, पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पे है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस माफी को उन्होंने कार्रवाई की है, ये हमारी आत्मा के ऊपर हमला था। आपने चुन चुन कर मजहब को निगाह में रखते हुए लोगों को कत्लेआम किया है, जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इस समय पूरा देश जो है उसको गुस्सा है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लास्ट 10 years पूरी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के पीछे खड़ी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आप जो भी फैसला लेंगे हम आपका साथ देंगे। कश्मीर का अवाम बड़े गुस्से में है। कश्मीर का अवाम भी 100% हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। वहाँ भी रेजोल्यूशन पास हुई है कंडेमिंग पाकिस्तान। फिर वहाँ के जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग महबूबा मुफ्ती और सज्जद लोन, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये पाकिस्तान ने जो कत्लेआम किया है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और खास करके जिस माफिक कार्रवाई की है, धर्म के पे लगते हुए एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान ने एक तो हिंदुस्तान की सभ्यता के ऊपर, हिंदुस्तान के सोल के ऊपर हमला किया। दूसरा, कश्मीर की लाइफ लाइन, टूरिज्म कश्मीर की लाइफ लाइन है। हर वहाँ के हर अवाम की जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, उसके ऊपर हमला किया है। और इसको निगाह के रखते हुए हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, जो भी उनके आकाज है जिन्होंने इनको यहाँ भेजा है और जिन्होंने हर प्रकार का उनको लॉजिस्टिक या पॉलिटिकल सपोर्ट, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में मदद की है, वो दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनका ऐसे कार्रवाई करेंगे जिसका उनको अंजाम नहीं है। साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि हम रिटेलिएशन करेंगे और इस बारी की रिटेलिएशन जो होगी विल बी फार मोर पनिशिंग, फार मोर प्यूरेटिव बनस्पत पिछली बारी की जो बालाकोट में स्ट्राइक की थी सर्जिकल, जिसको देखकर पाकिस्तान बहुत बुखला गया है। उन्होंने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को वॉर अलर्ट पे कर दिया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो साफ तौर पे उनकी नर्वसनेस को डिस्प्ले करती है। हिंदुस्तान ने तो कुछ बड़े कदम उठाए हैं, डिप्लोमेटिक कदम है, पॉलिटिकल कदम है, इकोनॉमिक कदम है और साथ में मिलिट्री एक्शन की भी बातचीत की है। उसको निगाह में रखते हुए पाकिस्तान ने भी 3-4 कदम उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो शिमला एग्रीमेंट है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रद्द कर रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं जानता कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ही जो 700 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको सैक्रोसेंट गिना गया है। अभी अगर वो ये ट्रीटी को नहीं मानते तो हिंदुस्तान के पास का हक बनता है वहां के बॉर्डर को चेंज करने के लिए। अगर हम हाइपोथेटिकली, हमारा कोई इंटेंशन नहीं पीओके को इन्वेड करने के लिए, अगर करना चाहते हैं तो इजाजत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करते। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों देशों की ट्रेड ही तकरीबन 1 बिलियन थी। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम एयर स्पेस नहीं यूज करना देंगे। एयर स्पेस के ऊपर हमारे इंडियन एयरलाइंस के या कोई भी एयरक्राफ्ट सपोर्टेड बाय इंडिया उसको इजाजत नहीं देंगे हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए। इसमें भी पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है। पाकिस्तान कंगाल है, उसको रेवेन्यू की आवश्यकता है। जो भी हमारा हवाई जहाज जाता है पाकिस्तान की एयर स्पेस के माध्यम से, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फॉर एंड द टाइम फॉर विच इट फ्लाइज इन पाकिस्तान, द कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, आप उतना उसको भाड़ा देते हो। ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। जब तक हिंदुस्तान का टाइम है, हमारे पर्यटक जो है या टूरिस्ट जो है वेस्ट की तरफ, रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ जो ईस्ट उस कोस्ट में जाते हैं, वेस्ट कोस्ट में, उनका थोड़ा डिस्टेंस लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा, थोड़ा फेयर इंक्रीज होगा। हिंदुस्तान के पैसे हैं, हिंदुस्तान के पर्यटक के पास पैसे हैं, हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का एक और स्टेटमेंट आया कि ये खुद ही भारत को संभाल नहीं पाते हैं, जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है वो सीधे पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं कि आतंकवाद उधर से हुआ। दूसरी चीज कि आप लोगों की तरफ से जो भारत की तरफ से डिमांड करी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि अब आतंकवादी तक ना रहे ये बात, अब सीधे पाकिस्तान की आर्मी जो ये सारा कुछ करवा रही है वहां एक्शन होना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान हमेशा इस मामले की हरकत करता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अभी भी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि जैसे मुंबई हमला हुआ था, एक कंट्रोल रूम कराची में बनाया गया था जहां सारी प्लानिंग हो रही थी, सारी एग्जीक्यूशन हो रही थी एंड मिनट टू मिनट डायरेक्शन दिए जा रहे थे। इसमें पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी, ISI और आतंकी सारे इन्वॉल्व थे। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है, आपने तो जब मुंबई हमला किया उस समय भी आपने कहा कि आप इन्वॉल्व नहीं थे, हमने 35 डोजे दिए, आपके कोर्ट्स ने भी कहा इनमें दम नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है। आपने जब कसब पकड़ा गया तो आपने शुरू में ये भी कहा कि वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जब कसब ने कहा कि मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, मेरे नेबर्स ये हैं और मेरे माता पिता ये हैं, और इंटरनेशनल मीडिया गया तब पाकिस्तान ने कबूल किया। अभी जब राना एक्स्ट्राडिट होकर हिंदुस्तान में आया और पाकिस्तान के पोल खुलने वाले, पाकिस्तान भूल गया कि वो पाकिस्तान के आर्मी अफसर थे, 7 साल पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर काम कर रहे थे, अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो कैनेडियन सिटीजन है, हमको उससे क्या लेना देना। तो उसने तो 20 साल में अपने डॉक्यूमेंट्स के भी रिन्यू नहीं किए। फिर जब कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से 500 से 600 डेड बॉडीज को हिंदुस्तान ने दफनाया। वो यही कहते थे कि ये तो बुझाई दे रहे हैं, जो लोकल्स है, हमसे कोई लेना देना नहीं, जबकि उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। बाद में जिया लॉक ने खुद बताया, बाद में पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद कबूल किया, उनकी किताबों में कबूल किया, लेकिन शुरू में पाकिस्तान हमेशा ही कहता है हम इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान ने तो साफ तौर पे कहा है, देखो जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको ऐसी सजा देंगे जिसका उसको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं सिंधु जल समझौता जो खत्म करने की बात हो चुकी है, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो बायलैटरल है। देखो, हिंदुस्तान अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है। ये ट्रीटी 6 साल डिस्कशन हुई, 1954 1960 में जाके इसके ऊपर साइन हुए। उस समय का अगर माहौल आपको याद होगा तो उस समय अमेरिका जो है पाकिस्तान के पक्ष में था, ब्रिटेन पाकिस्तान के पक्ष में था, यूरोप पाकिस्तान के पक्ष में था, UN पाकिस्तान के पक्ष में था। हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव डाला गया। हमको जो 3 ईस्टर्न रिवर्स दिए उसमें टोटल पानी जो है 35 मिलियन एकड़ फीट है। जो 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दिए उसमें 135 यानी तकरीबन 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान को दिया। जब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर नीड ज्यादा है, तो ये कम्प्लीटली अनइक्वल ट्रीटी है। 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर हुई, इस ट्रीटी में कोई तब्दीली कर दी है, ट्रीटी को नहीं छड़ा। लेकिन पिछले 1 साल से हिंदुस्तान कह रहा है बड़े सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं, बड़े सारे चेंजेस हो चुके हैं, बड़ा लाजमी इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। ये बायलैटरल ट्रीटी है, कोई दुनिया के बाकी किसी देश का ताल्लुक नहीं है। अब देखो, चाइना जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के रिवर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के, चाहे वो लाओस हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे कंबोडिया हो, सबके रिवर्स को बंद है और उसने आज तक किसी के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं की। तो हिंदुस्तान जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस ट्रीटी को वी आर होल्डिंग इट इन अबेयंस, अभी रद्द नहीं की, वी आर होल्डिंग इट इन अबेयंस, और हम ट्रीटी को रद्द तब तक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमको आश्वासन दीजिए कि जिस माफी की आप कार्रवाई करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, आतंकवाद वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करेंगे, नहीं तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें, जी आप कंटिन्यू करें। इससे पहले पाकिस्तान को चेतावनी हमारे प्रधानमंत्री बार बार दे चुके हैं, एक बार ही नहीं अनेकों बार, कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में तो कल जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि जब ये कहीं के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त इन्होंने कितनी खूनें बहाई हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू मुसलमान के बीच इतना फर्क पैदा किया जाता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी कल आ रहे थे। देखो, इन स्टेटमेंट्स के नॉटविथस्टैंडिंग आज पूरी दुनिया 100% हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। दुनिया के अनेकों प्राइम मिनिस्टर्स, अनेकों प्रेसिडेंट्स ने फोन करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो एक्शन लोगे हम सपोर्ट करेंगे।
देयर आर अबाउट 65 मुस्लिम नेशंस। एक भी मुस्लिम नेशन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मित्र थे आज से कुछ साल पहले, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, आज उन्होंने तमाम देशों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे बड़ा जो उनका सिविलियन अवार्ड है उनको दिया। 8 मुस्लिम नेशन ने हमारे प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया, और वो इवन अली खमेनी ने रिंग किया। तो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा थप्पड़ लगाया बांग्लादेश ने। पाकिस्तान तो बांग्लादेश को वो कर रहा था, उनके डिफेंस मिनिस्टर वहां जा रहे थे, फॉरेन सेक्रेटरी वहां जा रहे थे, वो उनको हवाई जहाज भेजना चाहते थे। उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है बहुत ही बदतर है, हम इसको हर प्रकार से कंडेम करते हैं। तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसने भी कहा है ये पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है बड़ी बदतर है और हर प्रकार से इसको वो कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तान के समर्थन कौन है? सिर्फ 3 देश है जिन्होंने चुप्पी ठानी हुई है। एक पाकिस्तान जो तो बैकफुट पे डिनायल मोड में ऑलरेडी है, कंफ्यूज है, घबराया हुआ है, नर्वस है। दूसरा चाइना ने पहले 24 आवर्स कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन अभी साफ तौर पे चाइना ने कहा है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान के एक्शन को कंडेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक कहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है रिलीजन के बेसिस के ऊपर, इसको हम किसी प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और तीसरा जो देश है जिसने किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी वो कनाडा है, क्योंकि 28 अप्रैल को वहां इलेक्शन होनी है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही है कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें जिससे हमको इलेक्शन में नुकसान हो। 28 अप्रैल के बाद में हम क्लियर करेंगे अपना स्टैंड। तभी कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से पत्रकार ने सवाल किया कि चाइना से क्या आप कोई मदद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन, लेकिन हाँ अगर कोई मदद करना चाहे तो कर सकता है। चलिए मैं ये भी जानना चाहूंगी सहगल साहब कि पाकिस्तान के भीतर ही जिस तरीके से बालोच के साथ उनका आपसी जो इंटरनल फाइट चल रहा है, उस स्थिति में लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि ये भारत की तरफ से मोदी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बलूचियों को अपनी तरफ से मदद करते हैं। तो क्या स्थिति है बालोच और पाकिस्तान के जो पंजाबी वहां के जो मिलिटेंट मतलब वो आर्मी मैन हैं उनकी, और उन दोनों की स्थिति कैसी है? देखो, अगर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने रेडफोर्ट से साफ तौर पे कहा कि अभी समय आ गया कि हम मॉरल सपोर्ट दें बलूचिस्तान के और पीओके के लोगों को। अनफॉर्चुनेटली मॉरल सपोर्ट के अलावा हम उनको इकोनॉमिक सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट या मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहे। आई विश वी हैड गिवन दैट सपोर्ट। उसके बावजूद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तरीके तालिबान पाकिस्तान आज इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर आए दिन हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां भी घबराया हुआ है बैकफुट पे। पाकिस्तान आर्मी के अंदर कम्प्लीटली वर्टिकल डिवाइड हो गया है। 4 पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ ने सरकार को बोला है कि बड़ा लाजमी है कि मुनीर खान को दरखास्त किया जाए और उनके बदले नए आर्मी चीफ को नियुक्त किया जाए। ये काबिल अफसर नहीं है। और कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 6 दिन पहले, जिस माफी का उसने एक बड़ा घटिया भाषण दिया, आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर या कोर कमांडर या सीनियर मिलिट्री लीडर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इस माफी का बदतर भाषण कभी नहीं देता जो उन्होंने दिया। तो साफ तौर पे वो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। फिर उनकी जबरदस्त कोशिश है कि वहाँ के उनकी आर्मी का मोरल एंड मोटिवेशन गिर चुका है। वहाँ के आर्मी की जो है वो बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा में पोस्टिंग के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर लगता है कि उनकी जिंदगी जो है कुछ ही हफ्ते की है, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभी हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने मुंह मोड़ा है। जब पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम होती है हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़ते हैं अपने अवाम को दर्शाने के लिए कि भाई देखो आर्मी की आवश्यकता है, पाकिस्तान आर्मी जी है जिसकी बदौलत आप सेफ एंड साउंड हो। हिंदुस्तान का कोई इरादा नहीं पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाना, लेकिन हमारा कोशिश है कि पाकिस्तान से यहाँ जो आतंकवाद हो रहा है उसको फॉर ऑल टाइम खत्म किया जाए। और जिस तरीके से भारत की तरफ से भी ये डिमांड हो रही है कि रावलपिंडी से चीखें निकलनी चाहिए, तो आप इसको इंडोर्स करते हैं? देखो, हिंदुस्तान ने तो साफ तौर पे कह दिया कि चाहे जो आकाश है जिन्होंने अनेकों साजिशें की हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो मसूद अजहर है, सलालुद्दीन है या हाफिज सईद है या दाऊद इब्राहिम है, वो आज भी एक सुपर वीआईपी की तरह पाकिस्तान में घूमते हैं। उनको जेल की सजा भी दी जाती है 15 साल के 20 साल के, लेकिन जेल में भी वो सुपर वीवीआईपी कहलाते हैं जी। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम उन आकाश को हर हालत में खत्म करेंगे, उनको
ऐसी सजा देंगे जिसका उसको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए बड़ा बड़ा लाजमी है कि हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। अब बस 2 आखिरी सवाल लूंगी। मेरा सवाल है, चलिए ये तो हम पाकिस्तान की साइड से बात कर ली, अब हम थोड़ा भारत की तरफ आते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से उन 27-28 लोगों की जाने गई, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स रहा? देखो, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, वो पीर पंजाल से आए, कम से कम 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ना तो रॉ को पता लगा, ना आईबी को पता लगा, ना स्टेट इंटेलिजेंस को पता लगा, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता लगा। तो वास्तव में इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ है। सिक्योरिटी गिल्ड भी कमजोर था, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। और सरकार से लोग पूछना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आइंदा इस पर ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।